जय हिंद। जो आप लोग क्लास 10th में और यहाँ पर देखिए 22 फरवरी को हिंदी का पेपर दोगे तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आज के इस वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को हिंदी के वायरल पेपर के बारे में बताने वाले हैं और यहाँ पर देखिए पूरा पेपर सॉल्व करवाने वाले हैं। और ये पेपर जो आप लोग सॉल्व कर लोगे तो आपके यहाँ पर हिंदी में 70 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। मैं आप लोगों को जो जो चीज़ बताऊँगा वही 100% वही पूछी जाएंगी, तो वीडियो को पूरा देखना तभी समझ में आएगा। ध्यान से वीडियो को देखना। देखिए 823 और DDA सेट नंबर है और यहाँ पर कोड कितना है 931 है। ध्यान से वीडियो को देखना। समय 3 घंटा 15 मिनट होगा और यहाँ पर पूर्णांक 70 नंबर का होगा। निर्देश ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। और देखिए वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं दिख रही है तो 360 लगा लेना, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा निर्देश, ये जो प्रारंभ के 15 मिनट होते हैं ये परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। उसके बाद में यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित होगा। खंड आ होगा और खंड बा होगा, जिसमें देखिए खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जो आपको OMR शीट में काले अथवा नीले बॉल पॉइंट पेन का यूज करके आपको गोले को पूर्ण रूप से काला करना होगा। उसके बाद में खंड बा में वर्णात्मक प्रश्न होंगे और सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। अब यहाँ से शुरू होता है, ध्यान से वीडियो को देखना। इनमें से जितने भी क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% यही पूछे जाएंगे और यही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है और 20 में से कितने राइट आंसर हुए कमेंट में जरूर बताना। पहला क्वेश्चन है, ठूठा आम के लेखक कौन है? भगवत शरण उपाध्याय की, रामधारी सिंह दिनकर की, धर्मवीर भारती की, यशपाल। तो देखिए जो यहाँ पर ठूठा आम के लेखक कौन है तो यहाँ पर ये भगवत शरण उपाध्याय जी हो जाएगा। अगला यहाँ पर कलम का सिपाही कृत किसकी है? वृंदावन लाल वर्मा की, अमृत राय की, प्रेमचंद की, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कलम का सिपाही कृत की यहाँ पर जो है किसकी है? ये अमृत राय जी की है। अगली है यहाँ पर मेरी तिब्बत यात्रा किस विधा की रचना है? तो देखिए ये जो यहाँ पर मेरी तिब्बत यात्रा, ये यात्रा व्रत विधा पर आधारित है और किसकी है? तो राहुल सांकृत्यायन जी की है। ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये 20 ही क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन भी तैयार हो जाएंगे, तो ध्यान से वीडियो को देखना। अगला हिंदी का प्रथम उपन्यास है गोदान, गबन, परीक्षा गुरु की, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हिंदी का जो प्रथम उपन्यास है वो क्या है? परीक्षा गुरु है। और इसके जो लेखक कौन है? तो लाला श्रीनिवास दास जी हैं। ये भी आप लोग ध्यान कर लो, बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखते हैं पांचवा कौन सा है। आनंद कादम्बनी के संपादक थे कौन थे? बालकृष्ण भट्ट की, यहाँ पर प्रताप नारायण मिश्र की, राधाचरण गोस्वामी की, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो देखिए इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी हो जाएगा। अगला है पंचपात्र किस विधा पर आधारित है? नाटक है, एकांकी की, उपन्यास है कि निबंध? तो देखिए जो पंचपात्र है ये क्या है? ये हमारा निबंध है। राइट आंसर हमारा डी वाला हो जाएगा। अगला पूछा गया रसमीमांसा के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा की, रामचंद्र शुक्ल की, निराला की, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया है यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वीडियो को पूरा देखना। अभी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताने वाले हैं, वही आपको तैयार कर लेना है चाहे कितना भी टाइम बचा हुआ है। अगला यहाँ पर दीपशिखा किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान की, सुमित्रा नंदन पंत। तो देखिए दीपशिखा किसकी रचना है? तो ये हमारा हो जाएगा महादेवी वर्मा जी की ये रचना है। अगला तार सप्तक, प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब है? तो देखिए ये 1943 ईस्वी में, 1940 यहाँ पर 3 ईस्वी में इसको हुआ था। और ध्यान रखना जो इसके लेखक पूछा जाए तो यहाँ पर प्रथम संपादक कौन थे? तो यहाँ पर अज्ञेय जी थे। और अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेन अज्ञेय इनका पूरा नाम है, ठीक है। ध्यान रखना दूसरे तार सप्तक का संपादन हुआ था 1952 ईस्वी में। अगला है आंगन के पार पर नहीं पार द्वार है, रचना है किसकी? जयशंकर प्रसाद की, अज्ञेय की, रामधारी सिंह दिनकर की, नरेंद्र शर्मा। तो देखिए जो यहाँ पर आंगन के पार द्वार किसकी रचना है? तो ये अज्ञेय जी की रचना है। ध्यान रखना बी वाला भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अब देखिए जो 10 क्वेश्चन होंगे हिंदी गद्य साहित्य और हिंदी पद्य साहित्य के 5-5 नंबर के पूछे जाएंगे बहुविकल्पी में। बाकी आपके देखिए रस, छंद, अलंकार, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। और इसमें ध्यान रखना है हास्य रस, क्रोध रस पूछा जाएगा, रोला और सोरठा छंद पूछा जाएगा, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अलंकार, ये 3 ही अलंकार पूछे जाएंगे। तो इतने ही आप लोग तैयार कर लेना। क्रोध रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो यहाँ पर शोक हो जाएगा। और हास्य रस का स्थायी भाव जो पूछा जाए तो यहाँ पर हास हो जाएगा, ठीक है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है यहाँ पर। और जो हास्य रस का स्थायी भाव पूछा जाए तो हास होता है। पीपर, पात, सरिस, मंडोला में कौन सा अलंकार है? जिसमें देखिए इसमें क्या है, जो हमारा मन होता है ये पीपल के पत्ते की तरह हमेशा डोलता रहता है। तो इसमें क्या है, दोनों की तुलना की गई, मन की और पीपल के पत्ते की तुलना, दोनों की तुलना की गई। जिसमें तुलना की जाता है वो कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ पर भेद। उसके बाद में अगला यहाँ पर दोहे का उल्टा कौन सा होता है? तो सोरठा होता है। ध्यान रखना सी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर देखिए अगला कौन सा है कि अभिलाषा में कौन सा उपसर्ग लगा है? अभि की, अनु की, अ की, लाशा। देखिए जो अभिलाषा उपसर्ग का मतलब होता है किसी शब्द के पहले जुड़ना। तो इसमें जो अभि है ये क्या है? पहले जुड़ा है। तो हमारा राइट आंसर ए वाला हो जाएगा।
कोई शब्द हो चाहे अभिलाषा हो, जैसे परिवार कोई शब्द आ गया। अब परिवार में पूछ रहा है कि आपको उपसर्ग बताना है, इसमें उपसर्ग कौन सा लगा, तो पर हमारा क्या है, यही हमारा उपसर्ग हो जाएगा। पहले को उपसर्ग कहते हैं और आखिरी वाले को यहाँ पर प्रत्यय कहते हैं। जैसे पूछा गया कि लंबाई, लंबाई पूछा गया, इसका यहाँ पर आपको प्रत्यय बताना है, तो जो ऑप्शन में आई दिया हो तो वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लंब धन आई लंबाई होता है, तो प्रत्यय का मतलब होता है किसी शब्द के आखिरी में जुड़ना, और यहाँ पर उपसर्ग का मतलब होता है किसी शब्द के पहले जुड़ना। ठीक है, तो इतना समझ में। उसके बाद में यहाँ पर देखिए समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास पूछे जाएंगे। धर्माधर्म में कौन सा समास है, जब इसका यहाँ पर समास विग्रह करोगे धर्म और अधर्म हो जाएगा। तो जिसमें और का लोप हो या बीच में योजक चिन्ह लगा हो तो समझ जाना वहाँ पर, जैसे राजा रानी और या राजा और रानी, ऊंच नीच, या उसके बाद में यहाँ पर बड़ा और छोटा या केवल बड़ा छोटा, इस प्रकार से जो कोई भी हो तो समझ जाना वहाँ पर द्वंद्व समास होगा। और जिसमें संख्यावाचक हो, जैसे चौराहा, नवरत्न, सप्तऋषि, ये सभी में क्या होते हैं, तो वहाँ पर द्विगु समास होगा। ठीक है, जिसमें संख्यावाचक हो उसमें द्विगु समास, और जिसमें और का लोप हो उस और मतलब एक दूसरे के विपरीत हो, योजक चिन्ह लगा हो तो बीच में, समझ जाना वहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा। इस ऑप्शन का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला आग का पर्यायवाची शब्द है, अनल की, अनिल की, गगन की, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा आग का पर्यायवाची ये कौन सा होगा, तो हमारा ये अनल हो जाएगा। राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। अग्नि, अनल, ये हमारे सब आग के पर्यायवाची हैं। अगला प्रत्येक में कौन सी संधि है, तो यहाँ पर यण संधि हो जाएगा। इसका जब संधि विच्छेद करोगे तो प्रतिधन एक का हो जाएगा या फिर एक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगला है जिसके विषय में कुछ कहा जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसे हम उद्देश्य बोलेंगे। बी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला निम्न में से कौन सा वाच्य का भेद है, तो देखिए जो वाच्य, और ध्यान रखना जो 3 नंबर के अब पूछे जाएंगे इसमें देखिए वाच्य, वाक्य प्रयोग, उसके बाद में ये संज्ञा, सर्वनाम, उपसर्ग, ये यहाँ पर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सारी चीज़ें पूछे जाएंगे। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा, 3 नंबर इसी में पूछा जाएगा। तो इसमें देखिए जो कर्मवाच्य भी होता है, कृतवाच्य भी होता है यहाँ पर, उसके बाद में भाववाच्य भी होता है, तो उपयुक्त सभी ये 3 ही वाच्य होते हैं, वाच्य के भेद होते हैं। ठीक है, अगला है गाय शब्द किस प्रकार की संज्ञा है, तो देखिए ये जो गाय शब्द है ये हमारा जातिवाचक संज्ञा है। ध्यान रखना, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू मिलेंगे, और 20 में से कितने राइट आंसर आपके हुए कमेंट में ज़रूर बताना। अब चलते हैं वर्णात्मक प्रश्न होंगे जो खंड बा में होंगे। तो देखिए 21वां इस प्रकार से कुछ पूछा गया है, दिए गए गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 नंबर का है, मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका है, मैं आजीवन अपनी झोपड़ी खुदवाने के डर से भयभीत रही। तो ये देखिए जो हमारा ये ममता नामक पाठ से लिया गया है, मैंने इस पर वीडियो बना दिया है कि आप लोग संदर्भ कैसे लिखना वो वीडियो जरूर ही देख लेना। बाकी इसके लेखक हैं यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी हैं इसके लेखक। उसके बाद में अथवा करके 2 आते हैं, इनमें से जो भी आपको बताओ दो एक ही करना है। जैसे संदर्भ लिखना होगा, रेखांकित अंश की व्याख्या करना होगा, एक प्रश्न होगा उसी को हल करना होगा। ये देखिए कौन से पैरा, ये किस पाठ से लिया गया है, हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान है, जो जिस रूम में चाहे उस रूम में का करे, चाहे राक्षस बनाओ चाहे देवता। तो देखिए ये हमारा मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। उसके लेखक कौन है, तो यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इसमें भी आपको संदर्भ लिखना होगा, रेखांकित अंश की व्याख्या करना होगा, ये 3 ही लाइन की व्याख्या करना है, बाकी एक प्रश्न होगा उसी को हल करना होगा। अगला देखिए 22वां पूछा जाएगा, ये भी 6 नंबर का पूछा जाता है। इनमें भी क और ख 2 आएंगे, इनमें से एक ही आपको करना है। तो देखिए ये हमारा है, निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कही समझाई दो सौंदय और बूझत साँच नहासी, और कौ है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। तो इसमें कैसे वर्ण भेष हो, कैसो की रसमय अभिलाषी, और पावोग पुनिकियो आपनो जो रह करोगे गांसी, और सुनत मौन हवो रहो, और बाबरो सूर सब मतिनासी। इसमें देखिए सूर शब्द दिया है तो समझ जाना ये पद नामक पाठ से या शीर्षक से लिया गया है। उसके कवि कौन है, रचयिता कौन है, सूरदास जी हैं। जिसमें कान्हा की बात की गई हो तो समझ जाना वहाँ पर सूरदास लिखा हो, या कान्हा की बात की गई हो समझ जाना वहाँ पर पद नामक शीर्षक है, और इसके कवि कौन है, सूरदास जी हैं। अगला यहाँ पर देखिए नभ में गर्भी झुकता नासीस पर अंक लिए है दिनछार। तो ये देखिए किस पाठ से लिया गया है, ये हमारा हिमालय से लिया गया है, और महादेवी वर्मा जी इसकी रचयिता है। ठीक है, इसको भी तैयार कर लेना, एक ही इनमें से पूछा जाएगा, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद में इसमें देखते हैं यहाँ पर 23वां, ये आपका संस्कृत खंड से पूछा जाएगा। संदर्भ लिखना होगा और हिंदी में अनुवाद करना होगा। मानव जीवनम संस्कृतम संस्कृति, मानव जीवन को संवारना ही हमारी संस्कृति है। अस्माकं पूर्वजो मानव जीवनम संस्कृतम महांतम प्रयत्नम अकुर्वन्ते अस्माकं जीवनं संस्करणायान। उसके बाद में यान आचारान विचारान च आदर्शयन तत् सर्वम अस्माकं संस्कृति। तो देखिए ये हमारा
जो हमारा ये किस पाठ से लिया गया, ये हमारा भारतीय संस्कृत नामक पाठ से लिया गया, संस्कृत खंड से। उसके बाद में ये देखिए ये पहले शब्द दिया वाराणसी, तो ये वाराणसी नामक पाठ से लिया गया। इन दोनों में से एक ही काव्य को संदर्भ लिखना है और अनुवाद करना है। 24वां उसी प्रकार से पूछा जाएगा। इसमें देखिए श्लोक पूछे जाएंगे, संदर्भ लिखना होगा और अनुवाद करना होगा। 2 पूछे जाएंगे, इनमें से एक ही करना है। देखिए बंधन मरणम वापि, जो वापि पराजय, उभयत्र समोवीर वीर भाव ही वीरता। बंधन हो अथवा मरण हो, जीत हो अथवा हार हो, उभयत्र समोवीर वीर भाव ही वीरता। देखिए दोनों ही अवस्थाओं में वीर समान रहता है। उसके बाद में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हो, सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी रोग रहित हों, सभी यहाँ पर सर्वे भद्राण पसंद, कोई भी यहाँ पर दुख का भागी ना बने। इसको अच्छी तरीके से आप लोग तैयार कर लेना। मैं आप लोगों को ऐसे ही शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें देखिए आपको एक ही करना है, समझ में आया। उसके बाद में यहाँ पर देखिए खंड का भी पूछा जाता है, ये अपने अपने जिले वाइज होता है, 3 नंबर का पूछा जाता है। बाकी 26वां पूछा जाएगा जीवन परिचय। जीवन परिचय देखिए आपको लेखक के 3 पूछे जाएंगे, इनमें से एक ही करना है आपको। तो कम से कम आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, 2 के आपको जीवन परिचय अच्छी तरीके से तैयार कर लेना जैसे नहीं तैयार किए हैं, और कमेंट करना कि आपको कितनी जीवन परिचय मालूम है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए ये खा वाला पूछा जाएगा, ये इसमें कवियों का जीवन परिचय होगा। महादेवी वर्मा इसमें दिए होंगे, 3 होंगे, इनमें से 2 ही आपको कर रहे हैं। तो इसमें देखिए एक कहावत कही गई, तुलसी सूर बिहारी जिनसे बोर्ड परीक्षा हारी। तो देखिए तुलसीदास, सूरदास, बिहारी लाल, इन 3 के जीवन परिचय जरूर याद कर लो। एक न एक 100% पूछा ही पूछा जाता है, चाहे जितनी भी कोशिश कर लो एक आएगा ही आएगा। तो 3 जरूरी तैयार करके जाना। बाकी 2 नंबर का श्लोक पूछा जाएगा। बाकी देखिए 4 क्वेश्चन होंगे, इनमें से 2 ही करने हैं, ये संस्कृत खंड से होंगे, प्रश्नों के उत्तर देना है। बाकी 7 नंबर का आप श्लोक यहाँ पर निबंध पूछा जाएगा, 4 होंगे, इनमें से एक पर ही आपको निबंध लिखना है। मैंने सभी पर वीडियो बना दी है, आप लोग वीडियो देख लेना। बाकी यहाँ पर देखिए 30वां पूछा जाएगा, 4 नंबर का, ये यहाँ पर पत्र लेखन आएगा। और इन दोनों में से जो भी आपको बताओ एक पर करना। मैंने पत्र लेखन भी बता दिया कि पत्र लेखन कैसे लिखा जाता है। तो इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर मिलेगा। तो ऐसा ही आप लोग बहुत सारे वीडियो देख लेना, जिससे बहुत ही अच्छे मार्क आएंगे। बाकी मैंने सारी चीज़ें समझा दी हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।